हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं जे फिनटेक्स की तरफ से विशाल गोयल आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सभी लोग इस टाइम पे ही हम लोगों के पास थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम है, जो कि हम अपना चीज़ें जो पहले पढ़ी थी या कुछ है तो उनको दोबारा रिकॉल कर सकें और नई चीज़ें सीख सकें। तो मैं आज आपके लिए एक नया सेक्शन लेके आया हूँ, सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम, तो पहले एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम को समझते हैं क्या थी और न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, हम दोनों में से कैसे क्या कर सकते हैं वो जरा एक बार ध्यान देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या थी कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज फाइनेंशियल ईयर में 60 इयर्स और उससे कम 60 इयर्स से कम है या HF है, तो उसको टैक्स स्लैब कौन से लगते थे? 0 से 2.5 लाख तक निल, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, एंड इफ द इनकम इज अबव 10 lakh देन इट विल बी 30%. बट if an individual is of age 60 years or more but less than 80 years in financial year, then 0 to 3 lakh nil, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh it will be 30%. अगर एक इंडिविजुअल की एज 30 अगेंस्ट अगर एक इंडिविजुअल की एज 80 ईयर्स और उससे अबव है इन फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी इनकम के पे कैसे टैक्स लगता था? 0 to 5 lakh nil, 5 lakh to 10 lakh 20%, एंड अबव 10 lakh इट विल बी 30%. तो ये हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम थी। इसके अलावा जो भी हमें डिडक्शंस वगैरह चैप्टर 6A दैट इज सेक्शन 80C to 80U वगैरह मिलनी थी वो मिलती थी। पांचों हेड में जो भी हमें एक्सपेंसेस वगैरह अलाउड किए हुए थे, जो भी बेनिफिट्स दिए हुए थे वो मिलते थे। ये हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम है आज भी। न्यू टैक्स रिजीम क्या थी? न्यू टैक्स रिजीम आई फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू। फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की गई। न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC, मतलब इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ऑनवर्ड्स। मतलब आपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो इनकम कमाई है उसके ऊपर ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी आप टैक्स देना चाहें तो दे सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम भी अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम भी अवेलेबल है। तो एक बार न्यू टैक्स रिजीम को समझते हैं, जैसे अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने स्लैब्स दिए। अब ये स्लैब्स किसके ऊपर है एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल ऑफ एनी एज और HF। तो पहले जैसे इंडिविजुअल्स के लिए 3 अलग अलग एज के क्राइटेरिया के हिसाब से स्लैब्स बना रखा था, इसमें एक ही स्लैब रेट दे रखा है जो कि हर एज के लिए एप्लीकेबल है। कैसे? 0 से 2.5 लाख निल, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। अब ये 2.5 लाख के गैप पे 5-5% इंक्रीज होता रहेगा। जैसे नेक्स्ट 2.5 लाख 10% होएगा, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 15%, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 20%, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 25%, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 30%। तो अगर आप देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपए से अगर इनकम आपकी ज्यादा होती है, अबव 15 लाख होती है, तो 30% का है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी इनकम पे 10 लाख से ऊपर होते के साथ ही 30% का टैक्स लग जाता था। तो अगर इस हिसाब से देखें तो न्यू टैक्स रिजीम हमें बेनिफिशियल लगती है। लेकिन हमें एक बार न्यू टैक्स रिजीम पूरी समझनी है, प्लस हम लोगों की एक और वीडियो है इसी का पार्ट 2, जिसमें मैंने केस स्टडी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कंपैरिजन आप कैसे ड्रॉ करेंगे और रिटर्न फाइलिंग करते वक्त अपना न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम कैसे सिलेक्ट करें। तो एक बार न्यू टैक्स रिजीम ध्यान से समझते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में पहले इन्होंने ये स्लैब्स दिए, उसके बाद इन्होंने कहा, जैसे पहला पॉइंट देखिएगा, सैलरी के हेड के लिए इन्होंने कहा कि जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 16IA में, वो विड्रॉ कर ली जाएगी। मतलब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। हाउस रेंट अलाउंस, जो कि एक मेजर डिडक्शन होती है हमारे लिए, मेजर एग्जेम्पशन होती है सेक्शन 10 क्लॉज 13A में, वो एग्जेम्पशन भी विड्रॉ कर ली गई। मतलब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते थे, केवल 4 अलाउंसेस का बेनिफिट रह गया न्यू टैक्स रिजीम में। डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वैसे भी हम लोगों के लिए पूरा फुल्ली टैक्सेबल था, लेकिन अगर कोई डेफ, डम, हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड एम्प्लॉय है तो उस केस में 3200 पर मंथ की एग्जेम्पशन
पहले भी मिलती थी, अब भी मिलेगी, लेकिन इन 4 अलाउंसेस के अलावा कोई भी अलाउंसेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल होंगे। पहला हेड। दूसरे हेड की बात करें हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इन्होंने कहा कि जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी मिलता था वो आपको मिलता रहेगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, मतलब जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं अपने घर के लिए, जो आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एलिमेंट का आपको बेनिफिट मिलता था सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के केस में 2 लाख रुपए, लेट आउट के केस में फुल, वो अब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। थर्ड हेड की बात करूं, बिजनेस। अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है तो सबसे पहले समझिएगा, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपने कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन अगर अब आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, वो आपको डिडक्शन विड्रॉ कर ली गई है न्यू टैक्स रिजीम में। इसके अलावा सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च का, जो कि कहता है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड या रिसर्च के पर्पज से किसी को डोनेशन दी है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती थी सेक्शन 35 में। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम लेनी है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। इसके अलावा एक सेक्शन 35 AD है जिसमें 14 टाइप के बिजनेसेस मेंशन हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, उसमें से 12 बिजनेसेस हैं जो कि इंडिविजुअल भी कर सकता है, अगर आप वो बिजनेसेस करते हैं तो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स उन बिजनेसेस को करने में आपने लगाया वो 100% डिडक्शन आप पहले ही साल में क्लेम कर सकते थे एज पर सेक्शन 35 AD। लेकिन अगर अब आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो वो 100% का कैपेक्स आपको अलाउड नहीं होगा, आप केवल और केवल उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही क्लेम कर पाएंगे। तो ये तीसरी चीज़। इसके अलावा 2 सेक्शन और हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, कम इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने डिस्कस नहीं किए। चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस थी वो सारी की सारी विड्रॉ कर ली गई केवल 2 को छोड़कर। केवल 2 को छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम में हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की गई है। पहली डिडक्शन 80JJAA। ये डिडक्शन क्या है? ये डिडक्शन है कि अगर आपने न्यू एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए हैं तो आप उनके जो सैलरी पे करते हैं वो आपका खर्चा है, वो आप क्लेम करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी आपको अलाउ हो जाता था एज पर दिस डिडक्शन सेक्शन 80JJAA। इसके अलावा सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके नेशनल पेंशन स्कीम में तो उसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। तो ये 2 सेक्शन को छोड़ के सारे की सारी डिडक्शंस विड्रॉ कर ली गई हैं। तो अगर मैं एक नॉर्मल सैलरीड क्लास की भी बात करूं तो वो 80C में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 1.5 लाख तक की डिडक्शन वहाँ पे मिल जाती है। 80CCD 1B में वो अगर NPS में पैसे डलवाता है तो 50,000 की डिडक्शन वहाँ पे क्लेम कर लेता है। 80 TTA में उसे 10,000 रुपये का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो हर इंसान ने हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले रखी होगी, तो 25,000 रुपये तक की 80D में डिडक्शन मिल जाती है। बेयर मिनिमम देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में ये 2,35,000 रुपये की डिडक्शंस विड्रॉ हो जाती हैं। तो अब मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करूं या ओल्ड टैक्स रिजीम, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी के थ्रू समझाया। लेकिन मेरे को क्या पहले से डिक्लेरेशन देनी होगी? कोई आपको डिक्लेरेशन नहीं देनी होगी पहले से। आपका एम्प्लॉयर अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका TDS काट रहा है और अब रिटर्न फाइलिंग के टाइम आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल। अब कुछ बातें और समझते हैं इस टैक्स रिजीम की। इस टैक्स रिजीम में अब आपको न्यू टैक्स रिजीम में, अगर न्यू टैक्स रिजीम में आ गया तो क्या मैं पुरानी टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकता? नहीं, यू कैन ऑप्ट आउट एंड इन फ्रॉम न्यू टैक्स रिजीम टू ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आपके पास चॉइस है, आपको इस साल ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी लग रही है आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कीजिए, नेक्स्ट ईयर आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करिए। तो इसमें कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते।
हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप बिजनेस एसएससी हैं, आप इंडिविजुअल हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो आप पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे, अब आप न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं और आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं तो पे कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, देन इट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर आपने ऑप्ट आउट किया, मतलब मैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स नहीं पे करना चाहता, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आना चाहता हूं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आ तो जाएंगे, लेकिन अब आपको न्यू टैक्स रिजीम में वापस जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये बिजनेस एसएससी के लिए एप्लीकेबल है। ये चीज़ किसके लिए एप्लीकेबल है? बिजनेस एसएससी के लिए एप्लीकेबल है। अगेन और कुछ फीचर्स इस टैक्स रिजीम के, अगर आप बिजनेस एसएससी हैं और आपके कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह थे, आपके कुछ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपका सारे के सारे बिजनेस लॉसेस और जितने भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आने से आप उनका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, अपनी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं करा पाएंगे। तो ये हम लोगों का ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। आप अपने रिटर्न भरते हुए कंपैरिजन ड्रॉ करें कि आपके लिए ओल्ड बन रहा है बेनिफिशियल या न्यू बन रहा है। मेरी जो सेकंड वीडियो है उसमें आपको क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्यान से अपने घर पे सेफ रहिए। आई प्रे टू गॉड कि आप अपनी फैमिली के साथ इस पेंडेमिक की सिचुएशन में सेफ रहें। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बना सकें। ठीक है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है। जितना आप अब हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपडेट्स और जो भी अपडेट्स हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पास ऑन करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।